हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीर एजुकेशन पर। आज जबलपुर संभाग के बारे में डिस्कस करें। पार्ट नंबर 10 हमारा ये अंतिम संभाग है। टोटल संभाग के माध्यम से 52 जिलों के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, जबलपुर संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं? जबलपुर, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा और डिंडोरी। इस तरीके से 8 जिले आते हैं। कितने जिले? 8 जिले जबलपुर संभाग। सर्वप्रथम जबलपुर जिले के बारे में बात करते हैं। देखो, जबलपुर जिला जब भी आप जबलपुर की देखो तो चलो, जबलपुर किस किस जिले से टच हो रहा है? जैसे तुम्हारा कटनी हुआ, दमोह, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, डिंडोरी और तुम्हारा उमरिया, कटनी और दमोह। इस तरीके से यह इसके आसपास वाला जिला है। अब देखिएगा इसकी डिटेल। इसका क्षेत्रफल, जनसंख्या 24,63,279, जबकि क्षेत्रफल 5210। साक्षरता 81.1% सर्वाधिक। लिंगानुपात 929। मदन महल महल यानी कि मदन महल 1116 ईस्वी में बना। 64 योगिनी का मंदिर, पिछन हरि की मड़िया और पीजन हरिजन मंदिर तीर्थ और माला देवी के अंदर। तो यहाँ इसमें जा रहा है 64 योगिनी का मंदिर, जो फेमस है इसकी आपको। इसके साथ ही धुआंधार जलप्रपात तो भेड़ाघाट जलप्रपात। तिगवा नामक गांव त्रिपुरा सुंदरी देवी माँ के लिए प्रसिद्ध है। त्रिपुरा सुंदरी देवी माँ के लिए प्रसिद्ध। तिगवा में गुप्तकालीन विष्णु मंदिर, बरेला में दुर्गावती मंदिर की समाधि स्थल है। गालव ऋषि के नाम से इसका नाम क्या पड़ा? जबलपुर पड़ा। ग्वालियर ऋषि। भारी वाहन उद्योग यहाँ पर। पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप यहाँ पर स्थित। गन गैरेज एवं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया गांव में स्थित। अब देखिए इसके बारे में। मध्य प्रदेश का मानक समय, मध्य प्रदेश का मानक समय, मध्य प्रदेश का मानक समय की स्थापना 1956 में जबलपुर के में की गई। इसे न्यायिक राजधानी बोलते। कौन सी राजधानी? न्यायिक राजधानी। ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में जबलपुर में की गई, इसीलिए इसे न्यायिक राजधानी भी कहा। रानी दुर्गावती और महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थित है। इसके साथ ही देश का पहला रत्न परिषी केंद्र, महात्मा गांधी सामूहिक विकास केंद्र यहाँ पर स्थित। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1964 जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। त्रिपुरा इतिहास नगरी, कलजुरियों की राजधानी रहा, जो 1930 में 1939-40 में कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था। रूपनाथ में अशोक स्तंभ को मिलता है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला। साक्षरता 81.8%, 2011 की जनगणना। एनसीसी महिला प्रशिक्षण केंद्र कॉलेज है यहाँ पर। इसके साथ ही राष्ट्रीय वन अनुसंधान एवं ट्रेनिंग संगठन यहाँ पर स्थित है। देश का प्रथम पुनर्वास विकलांग केंद्र यहाँ पर स्थित है। वनडे ड्रैगन बेस लागू करने वाला देश का पहला जिला। इसके साथ ही
बरगी गांव में रानी अवंतीबाई बांध स्थित नदी पर मध्य प्रदेश का द्वितीय पशु चिकित्सा महाविद्यालय, मध्य प्रदेश का द्वितीय पशु चिकित्सा महाविद्यालय। थल सेना का शस्त्र स्कूल जबलपुर में स्थित है। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, जिसकी स्थापना 2003 में की गई। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, जिसकी स्थापना 2003 में की गई। इसके साथ ही और जबलपुर के बारे में, लकड़ी चीरने का कारखाना, कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय जबलपुर में स्थित है। बीड़ी बनाने का उद्योग केंद्र जबलपुर में। जबलपुर अम्र जिला घोषित किया। अम्र जिला प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी, न्यायिक राजधानी अम्र जिला, जो यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में स्थित है। अभ्यारण्य गगऊ दुर्गावती अभ्यारण्य, राज्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर स्थित है। इस तरीके से अब बात करते हैं किसके बारे में, कटनी के बारे में। कटनी की जनसंख्या 12,92,042, क्षेत्रफल 4950 वर्ग किलोमीटर, साक्षरता 72.2 और इसके बाद लिंग अनुपात 952। 1998 में जबलपुर आलमगढ़ चूना नगरी, मार्बल नगरी यहाँ पर प्रसिद्ध है। यहाँ रेलवे जंक्शन मुड़वारा के नाम से प्रसिद्ध। एसीसी सीमेंट फैक्ट्री, कैमूर फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, कीटनाशक दवाई बनाने का यहाँ पर संयंत्र। अब देखो कटनी जिला किस किस से टच होता है, जबलपुर, उमरिया और तुम्हारा सतना, पन्ना और दम, इसके आसपास जबलपुर है। यानी कि इन जिलों से घिरा हुआ तुम्हारा कटनी, जबलपुर नहीं, कटनी की यानी कि 1998 में कटनी जबलपुर से अलग हुआ। चूना नगरी और मार्बल नगरी से कहा जाता है। यहाँ का रेलवे जंक्शन मुड़वारा के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से? मुड़वारा के नाम से प्रसिद्ध है। एसीसी सीमेंट फैक्ट्री, कैमूर फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, कीटनाशक दवा बनाने का कारखाना कटनी। मध्य प्रदेश में चूने का सर्वाधिक उत्पादन कटनी में होता है। नदी कौन सी? कटनी में कैन नदी। देश की महिला किन्नर महापौर कमला जान यहीं की थी। कर्नल सीमन ठगी प्रथा का उन्मूलन करने वाले के नाम से इस्लामाबाद नगर कटनी जिले में स्थित है। पर्यटक स्थल बहुरी वन प्रसिद्ध एवं पुरातत्व एवं धार्मिक स्थल है। जैन तीर्थंकर शांतिनाथ 12 फीट ऊंची मूर्ति, बेलारी पुष्प बटी नगर है स्थित। रूपनाथ मौर्यकालीन स्थल, पाली भाषा, अशोक का अभिलेख, 5 लिंगी शिव प्रतिमा और 3 पवित्र कुंड, रामकुंड, सीता कुंड और लक्ष्मण कुंड कटनी में स्थित। जी हाँ, इम्पोर्टेंट है कुंड, इसको आपको ध्यान रखना। रामकुंड, लक्ष्मण कुंड और सीता कुंड इम्पोर्टेंट। गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि और झींझरी रंगीन जलप्रपात 14 विशाल चट्टानों से निर्मित। आगे बात करते हैं शिवनी। देखिएगा शिवनी तुम्हारी छिंदवाड़ा के जस्ट बगल में और बालाघाट छिंदवाड़ा के बीच। तो देखिए शिवनी किस किस से टच होती है, इधर तुम्हारा छिंदवाड़ा और इधर तुम्हारा बालाघाट और ऊपर मंडला, जबलपुर और नरसिंहपुर, अर्थात 5 जिलों से घिरा हुआ मध्य प्रदेश के 5 जिले सिवनी को टच करते हैं। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। सिवनी जनसंख्या 13,79,131, क्षेत्रफल 8758 वर्ग किलोमीटर, साक्षरता 72.2%, लिंग अनुपात 982। समुद्री घोड़ों की आकृति, कैसे आकृति? यानी कि सिवनी की आकृति जिस तरीके समुद्री घोड़ा था, सेम उसी तरह की आकृति हमारी शिवनी की। सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा गया? शिवनी को।
भैरवनाथ का मेला यहाँ पर लगता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मोगली लैंड बनाया गया है। इसे प्रियदर्शनी पार्क भी कहा जाता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड बनाया गया है और इसे नाम क्या दिया, प्रियदर्शनी पार्क। इसके साथ ही काली मूछ चावल, मावा बाटी, लखना प्रसिद्ध यहाँ पर। बैनगंगा नदी पर स्थित भीमगढ़ सिवनी जिले में स्थित बैनगंगा नदी पर एशिया का सबसे बड़ा कीचड़ बांध सिवनी यानी कि भीमगढ़ बांध जो है सिवनी जिले में स्थित है। जो बैनगंगा नदी है वहाँ पर प्रसिद्ध इसीलिए है कि एशिया का सबसे बड़ा कीचड़ मिट्टी का बांध बना हुआ है। सिवनी में नेशनल हाईवे 7 गुजरता है। आगे देखते हैं। सिवनी की बात करते हैं बालाघाट। सिवनी के बारे में बहुत देख लो। सिवनी का नामकरण बहुतायत उपलब्ध सियोन नाम के वृक्ष से पड़ा है, जिसकी लकड़ी से ढोलक वगैरह बनाते हैं। सहकारी क्षेत्र में सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना सिवनी में। प्रथम पीपीपी मॉडल पर आधारित मेडिकल कॉलेज सिवनी में प्रस्तावित है। अब देखो बालाघाट के बारे में बात करते हैं। बालाघाट जस्ट सिवनी के पूर्व साइड में है। बालाघाट में कौन कौन से ज़िले मध्य प्रदेश में टच होते हैं? सिवनी, बालाघाट। सिवनी और मंडला दो ही ज़िले बालाघाट को टच करते हैं, सिवनी और मंडला। अब देखिए इसकी बालाघाट की डिटेल। बालाघाट की जनसंख्या बात करो तुम 17,01,698, क्षेत्रफल 9229 वर्ग किलोमीटर, साक्षरता 77.1%, लिंगानुपात 1021। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश की सीमा बनाता है कौन? बालाघाट। देश का पहला जिला जिसे शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता है, जी हाँ इम्पोर्टेंट है, शिकारियों का स्वर्ग किस जिले को आया? तो बालाघाट। यानी कि सभी को घाट से उतार देता है, शिकारियों का स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए मैं अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ पर। बालाघाट का स्थानीय नाम बोराया बुरा था। बैनगंगा और बागदेव यहाँ की नदियाँ प्रसिद्ध हैं। नहालेसरा बांध चंदन नदी पर निर्मित तथा इसके निकट ही अम्बा माई का मंदिर है। कौन सा मंदिर? अम्बा माई का मंदिर। देखिए आगे लमटा यहाँ धोती बैनगंगा नदी पर स्थित। गांगुल पारा जलप्रपात। लांजी का प्रसिद्ध किला कलचुरी वंश के शासकों द्वारा बना। कलचुरी कालीन मंदिर। रामपायली नामक ऐतिहासिक चंदन नदी के तट पर स्थित। हट्टा नामक ऐतिहासिक स्थल जो कि बावड़ी और मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। हट्टा नामक ऐतिहासिक स्थल। अब देखिएगा रामपायलो नामक ऐतिहासिक स्थल चंदन नदी के किनारे स्थित है। हट्टा नामक ऐतिहासिक जो कि बावड़ी नदी के लिए प्रसिद्ध है। रामपायली। बालाघाट धान उत्पादन शीर्ष जिला है। बालाघाट नक्सल के लिए प्रसिद्ध जिला है। प्रसिद्ध नक्सलवादियों के लिए प्रसिद्ध क्योंकि छत्तीसगढ़ से टच है। बालाघाट में बैगा जनजाति पाई जाती। कौन सी जाति? बैगा। बालाघाट को मैंगनीज नगरी कहा जाता है। बालाघाट को क्या? मैंगनीज नगरी। मिराजपुर और उकवा गांव में मैंगनीज की खदान है। कहाँ पर खदान है? उकवा और मिराजपुर। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? मैंगनीज नगरी भी कहा जाता है। बारवेली एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत मैंगनीज खजान यहाँ पर। और बालाघाट में सबसे ज़्यादा क्या होता है? बांस, बम्बू सबसे ज़्यादा यहाँ पर पैदावार होती है। प्रदेश का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात यहीं पर स्थित है। प्रदेश का वन राज्य विद्यालय यहीं पर है। मलाजखंड तावा खदानों के लिए प्रसिद्ध, यहाँ से तावा निकला जाता है। हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट मलाजखंड बालाघाट। फॉरेस्ट कॉलेज बालाघाट में स्थित है। इसके साथ ही
थोड़ा पेज इधर उधर हो गया है, कट नहीं होगा तुम्हारा। कटिंग के बाद सिवनी हो गया, मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है इसे। इसके बाद बालाघाट, मैगनी झेंगड़ी बालाघाट को कहा जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं मंडला। देखो मंडला जिला किस किस से टच होता है? मंडला तुम्हारा बालाघाट, सिवनी, जबलपुर और डिंडोरी, यानी कि 4 जिले मध्य प्रदेश के टच करते हैं किसको? मंडला को। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ से पूर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब देखिएगा मंडला के बारे में डिटेल से बात करते हैं। मंडला की जनसंख्या 10,54,905, क्षेत्रफल 5800, साक्षरता 60.9%, लिंगानुपात 1008। 25 मई 1998 में डिंडोरी को पृथक जिला बनाया गया। चुटका में परमाणु विद्युत गृह प्रस्तावित। बैगाचक क्षेत्र यहीं पर स्थित है। 2 राष्ट्रीय उद्यान का एकमात्र जिला, 2 राष्ट्रीय उद्यानों का एकमात्र जिला। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, कुछ भाग डिंडोरी, और देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कैन अभ्यारण्य, कैन अभ्यारण्य भी स्थित है। कानाक्षी राष्ट्रीय उद्यान हलो घाटी मंडला में स्थित है तथा कुशेश्वर बाग बंजर घाटी में पड़ता है। यह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पर हवाई अड्डे स्थित है, हवाई पट्टी ये पे स्थित है। पर्यटक स्थल मोती महल, बघेल महल यहाँ प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शनि मंदिर यहाँ पर स्थित। नर्मदा नदी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे नदियों का द्वीप भी कहा जाता है। नदियों का द्वीप किसे कहा गया? मंडला को। मंडला जिले की रामनगर तहसील गौड़ राजाओं की तहसील। किसके लिए? गौड़ राजा। स्वतंत्र सेनानी अवंतीबाई यहीं की थी। अब देखो इसके बाद नरसिंहपुर, जनसंख्या 10,91,854, क्षेत्रफल 5133, साक्षरता 75.7, लिंगानुपात 920, राज्य का मध्यवर्ती एवं केंद्र बिंदु वाला जिला। राज्य का मध्यवर्ती एवं केंद्र बिंदु वाला जिला कौन सा? नरसिंहपुर। यहाँ बरमान का मेला लगता है। डमरू घाटी विशाल शिवलिंग के भीतर लघु शिवलिंग। नरसिंहपुर का किला बरमान घाट पर स्थित। जाट सरदार द्वारा नरसिंह भगवान का विशाल मंदिर बनाया। किसका? नरसिंह भगवान का विशाल मंदिर बनाया। बरैठ भारत का, यानी कि महाभारत कालीन विराट नगरी बरैठ। बालथारी, यहाँ पर भीमकुंड और अर्जुन कुंड है, जो कि पांडवों ने यहीं आकर सतधारा निकाली थी, और राजा बलि की स्थली भी। बाची कीचड़ की एक विशाल मूर्ति। बाची जो है ना, यहाँ पर कीचड़ की एक सबसे बड़ी फेमस है विशाल मूर्ति। इसके बाद बात करते हैं नरसिंहपुर। हाँ, नरसिंहपुर ही चल रहा है। तो नरसिंहपुर किसके जिले से टच होता है? नरसिंहपुर तुम्हारा सागर, दमोह, रायसेन, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और सिवनी और जबलपुर। अर्थात नरसिंहपुर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जिलों से टच होता है हमारा नरसिंहपुर। आगे देखिए, बरहेट महाभारत कालीन एक विशाल नगरी है। वालथारी, यहाँ पर भीमकुंड और अर्जुन कुंड है, जो पांडवों ने यहीं का सतधारा निकालती, और राजा बलि की स्थली भी यहीं स्थित है। कीचड़ की विशाल मूर्ति है। गौड़ राजा संग्राम शाह द्वारा निर्मित किला है। परमहंसी गंगा आश्रम जोटेश्वर, लोधेश्वर, शिवगढ़ और हनुमान टेकरी पर एक सालंग है। ठीक,
इसे आपको ध्यान रखना, परे से बिलोंग। अब देखो ब्रह्मण घाट या बर्मान घाट या मणि सागर एक ही नाम है। नर्मदा तट पर उपस्थित ब्रह्मा जी की यज्ञशाला यहीं पर है। और रानी दुर्गावती हाथी मंदिर, हाथी दरवाजा और 12 मूर्ति यहाँ की जो स्थित। लेकिन नर्मदा घाटी पर उपस्थित ब्रह्मा जी की यज्ञशाला, रानी दुर्गावती मंदिर और हाथी दरवाजा और 12 मूर्ति। फसल सोयाबीन और पन्ना है। अरहर उत्पादन जिला प्रथम जिला है। हिंदी भाषी क्षेत्र नरसिंहपुर जिला भारत का एक पूर्णतः स्वच्छित जिला है और इससे अलग होने 1992 यह अलग हुआ था। इसके साथ ही जेल किशोर जेल पे। अब इसके बाद बात करते हैं छिंदवाड़ा। अब मैप में छिंदवाड़ा देख लेते हैं। छिंदवाड़ा सिवनी के पश्चिमी साइड में स्थित है। एक इसके जिले सिवनी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद और बैतूल, अर्थात यह 4 जिलों को टच करता है। कौन? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा की जनसंख्या 20 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 20 लाख 20,90,922 20,90,922। क्षेत्रफल 11,81,5। 70.12% यहाँ की साक्षरता है। लिंगानुपात 964। यदि मैं मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा, कुल क्षेत्रफल का 3.85% तो हमारा छिंदवाड़ा जिला है। छिंदवाड़ा नाम का छिंद वृक्ष, पोम तथा सिंह की बहुतायत के कारण छिंदवाड़ा। छिंद पर प्राचीन काल में राष्ट्रकूटों का शासन था, जिसकी राजधानी नीलकंठ यानी छिंदवाड़ा थी। अंग्रेजों से पूर्व भोंसले रघुजी भोंसले तृतीय ने नागपुर राज्य पर हिस्सा था। अब देखिए आगे चल के बाल्दकोई आदिवासी म्यूजियम यहाँ पर स्थित है। आदिवासी कला संग्रहालय छिंदवाड़ा में। एग्रो कॉम्प्लेक्स की स्थापना, टेक्सटाइल पार्क यहाँ पर स्थित है। रैयान इंडस्ट्री वस्त्र उद्योग है। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड यहाँ पर स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का कुछ भाग इसी जिले में आता है। यहाँ कोरकू जनजाति पाई जाती है। कोयला, तांबा, मैंगनीज का उत्पादन होता है। कोयला, तांबा और मैंगनीज का क्या होता है? यहाँ उत्पादन होता है। लिलाई गांव के समीप कान्हा नदी पर स्थित है। देवगढ़ यानी गौड़ राजाओं की राजधानी मध्य गुण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। कुकड़ी खापा सिलवानी पर्वत क्षेत्र 60 फीट ऊंचा जलप्रपात है। अनहोनी सल्फर युक्त गर्म पहाड़ी झरना। कुपुरदा कल्याणी देवी का मंदिर यहाँ पर स्थित है। कुपुरदा कल्याणी देवी का मंदिर। पातालकोट तमिया तहसील में स्थित सुंदरवन क्षेत्र, भारी जनजाति वाला घर, घाटी का 1500 फीट निचला क्षेत्र। यह माना जाता है कि यहाँ एक सुरंग पंचमढ़ी तक जाती। भारिया के साथ साथ गौड़ भी यहाँ पर निवास करते हैं। पातालकोट विकास प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है। नगरवाड़ी की अनेक गुफाएं मौजूद हैं।
फरडुना पढ़रुना। गोटमार मेले के लिए प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध मेला प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल जाम नदी पर मनाया था। यानी कि भाद्रपद की शुक्ल पर जाम नदी पर यह प्रसिद्ध मेला लगता है। दोस्तों अब है डिंडोरी। डिंडोरी के बारे में बात करते हैं। हमारा डिंडोरी जिला किस किस जिले को टच करता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। डिंडोरी देखिएगा, डिंडोरी तुम्हारा अनूपपुर के जस्ट नीचे, किस किस जिलों को, अनूपपुर और तुम्हारा उमरिया, अनूपपुर, उमरिया और जबलपुर और मंडला, इन जिलों को टच करता है। यानी कि अनूपपुर को, उमरिया को, जबलपुर को, मंडला को ये टच करता है। अब देखो इसके बाद डिस्कस करते हैं। डिंडोरी की जनसंख्या यानी कि 7,04,524, क्षेत्रफल 7469, साक्षरता 63.9% है। लिंगानुपात 1002। उन्नीस सौ 98 में यानी कि मंडला जिले से पृथक करके डिंडोरी बनाया गया। वर्तमान जो कि जबलपुर संभाग में स्थित है। प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या 94% वर्ग किलोमीटर यहीं पर स्थित है। लिंगानुपात में चौथा स्थान इसी पर। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है। न्यूनतम शिक्षित जिला छत्तीसगढ़ राज्य से सटा हुआ पूर्वी जिला। पर्यटक स्थल जगतपुर इको टूरिज्म जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। जनजाति लोक नृत्य सुगा कर्मा सीना बिलमा। लोक नृत्य सुगा कर्मा सीना बिलमा यहाँ के क्या लोक नृत्य है। बैगा एवं गौड़ जनजाति पाई जाती, दोनों जनजाति बैगा और सरई पिपरिया का अधिकांश भाग जीवाश्म उद्यान में आता है। सरई पिपरिया का अधिकांश भाग कहाँ पर आता है? जीवाश्म उद्यान में आता है। दोस्तों इस तरीके से हमने संभाग के बारे में यानी कि जबलपुर संभाग के बारे में डिटेल दिया। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सबसे पहले आप लोगों को थैंक्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। एंड प्रेस बेल आइकन, और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे, कोई अच्छा महत्वपूर्ण टॉपिक उसके बारे में डिस्कस करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।